इस मन को समझना, कितनी क्रियाएं हैं जो आप चाहते हैं दिल से कि छूट जाए भगवान, लेकिन नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है, क्योंकि मन की दो सबसे स्ट्रॉन्ग आदत, 4 मैंने पिछली बार बताई, 2 बड़ी जबरदस्त है, एक अज्ञानता और एक आदत। ये मन के 2 सबसे खतरनाक फीचर है। किसी भी काम को 21 दिन कर लो, आदत बन गई। और कितने जन्म से काम क्रीड़ा में संलग्न है हम, कितने जन्म से ये चीज फीड है यहां, एक दिन में छूट जाएगी। एक दिन में छूट जाएगी। आदतों को बदलने का नाम साधना है। बहुत दर्द होता है। सुबह 3 बजे उठना, अरे बाप रे, शुरुआती दौर में तो लगता है कि भैया भाड़ में जाए, योग पोग ये सब ध्यान, अरे भैया खत्म करो, ये 3 बजे कौन, और वो भी ठंडक में, वो भी ठंडक में 3 बजे, फिर नहा धो के साधना, भाड़ हो जाए यार। कोनो और सरल रास्ता देखो, कोनो पंडित मौलाना पादरी मिले होगा, 2-4 लाख रुपया दे दो, वो सीट बुक करा दी ऊपर। क्रिश्चियनिटी में था लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिश्चियनिटी में लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो यूरोप के सामंत थे, ये ईसाई पादरियों को पैसा देते थे स्वर्ग में सीट बुक कराने के लिए। तो पादरी लेटर लिखता था, फिर जब वो व्यक्ति मरता था तो उसके कब्र में रखा जाता था। मौलाना भी बताता है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा, पुरोहित भी बताते हैं कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। मरते वक्त गाय दान करवा देते हैं। गौ मतलब क्या, इंद्रियां, इनका दान करना आगे इस किताब में है। गौ मतलब इंद्रियां, वो गाय नहीं जो बाहर है, वो तो खैर महान ही है। गौ मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों का दान कर देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। आदत को बदलने की प्रक्रिया का नाम है साधना। बहुत कष्ट होता है। अर्जुन कह रहा मैं कांप रहा हूं। फिर और आगे चल बता रहा है, वो कह रहा है गांडीवम संसते हस्तात् त्यचैव परिदाहते न च शक्नो मया वस्तथौ भ्रमति चामे मना। हाथ से गंडीव गिरता है, त्वचा जल रही है, अर्जुन को ज्वर सा हो आता है, संतप्त हो उठा है कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े, अपनों को छोड़ना है। ये कौन सा खेल है भैया, बचपन से पाले मां बाप चाचा ताऊ बताए, अब कह रहे हो ये सब माया है। अर्जुन को भ्रम हो गया। वो कहता है कि अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने का सामर्थ्य नहीं है, कांप रहा है, बुखार चढ़ गया, बैठ रहा है कि ना भैया। हम सब गौर करो, ये हमारी स्थितियां नहीं है। हम सब आते हैं गुरु महाराज, लोग कहते हैं इस देश के संत बेईमान है। कोई बेईमान नहीं। आप संतों के पास जाते हो ज्ञान के लिए, जितने लोग धन के लिए जा रहे हैं, इसके लिए माया के लिए, वो गलत जा रहे हैं। हाँ, संत दया में करुणा में आगे कुछ ना कुछ आपको दे देंगे, एक अलग बात है। कर्म विकर्म अकर्म उस पर भी चर्चा करूंगा, एक बार मैं बता चुका हूं आपको। संत दे कुछ भी सकता है आपको, इतना तो पूरा ब्रह्मांड उसके कब्जे में है, पूरा यूनिवर्स। आप मांगते ही बहुत छोटा हो। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकता, दे देगा। आप होगे साहब हमारे लड़का नहीं है, दे देगा। धन नहीं है, जाओ धनी हो जाओ, जाओ कमा लो 2-4। करुणा में कि बच्चे हैं खिलौना मांग रहे हैं, दे दो यार, कभी तो बड़े होंगे। जैसे हम छोटे थे अपने माता पिता से खिलौना मांगते थे, ऐसे जब हम गुरुओं से जाकर मांगते हैं पैसा धन स्त्री बच्चा, तो वो भी करुणा में आके कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है आज खिलौना मांग रहा है, कभी आध्यात्मिक विकास इसका भी होगा तो ये समझेगा, आने दो आश्रम। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना से हो सकता है ये आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाए। लेकिन संत महात्मा गुरु ये सिर्फ ज्ञान के लिए होते हैं, सिर्फ अर्जुन कांप रहा है, बीमार हो गया है, ज्वर हो गया है, बैठ गया, अब तो आगे मैं देख ही नहीं सकता। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनु पश्यामि हत्वा स्वजने महावे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? क्या बात है, अपने परिवार अपना कुल इसको छोड़ दे, उस पार कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। भाई कोई एसएचओ है, उसने यूपीएससी दिया,
सिविल सेवा दिया, आईपीएस हो गया। अब वो एसएचओ का पद छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि आगे बड़ा मिल गया। कोई न्यायालय में पेशकार है, उसने जुडिशरी का एग्जाम दिया, जज हो गया, उसने पेशकार पद को छोड़ दिया, समझ में आ रहा है। कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का चुनाव जीत गया, राज्यसभा छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। आप एक चीज छोड़ रहे हो, दूसरी दिखाई पड़ रही है तो समझ में आ रहा है, दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। छिपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। इन दो आंखों से, यही पुरोहितों की ताकत है, क्योंकि वो इन दो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, यही उनकी ताकत है। और हम बाहर देखने के आदि। शाह मस्तान बाबा बलूचिस्तानी का डेरा है सिरसा में, वहां मैं गया, रहा मैं वहां पे। वीरेंद्र भाई मिले, लहरी बाबा भाई मिले, और वकील साहब आदरणीय गुरु जी है वहां मैं गया। बड़ी शानदार जगह, बहुत शानदार अद्भुत जगह सिरसा में, डेरा सच्चा सौदा। वहां मैं गया, वहां 2 टाइम ध्यान होता है, 10 से 3 सुबह और 10 से 3 रात में, 5-5 घंटे सिर्फ ध्यान, और इतनी अच्छी सुविधाएं हैं वहां। जिन मित्रों को, भाइयों को ध्यान करने सिर्फ जाना है, ध्यान की शिक्षा लेने जाना है कि ध्यान होता क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान हो, दिशा नहीं मिले, वो वहां भी जा सकते हैं। वहां आपको वीरेंद्र भाई मिलेंगे और लहरी भाई, 2 लोग आपको मिलेंगे। आप जाइएगा और मेरा रेफरेंस दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा जान पहचान है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी ध्यान करने के लिए आ रहा है उसका यहां स्वागत है। एक दिन था मैं, एक दिन 10 से 3 के ध्यान के रात में, मतलब 5 घंटे ध्यान, सुबह 5 घंटे रात में, और बच्चा बुजुर्ग औरत सब बैठे हुए हैं। जाओ कम से कम 10 दिन बैठने की आदत डालो। मैंने कहा ना, भारत में बहुत सेंटर हैं, बहुत जगह अमृत बट रहा है, भगवान बट रहा है, आप जागो तो। पूर्वांचल में 10 बीघा खेत है, अमेरिका में 10 अरब डॉलर की संपत्ति कमा ली, पूर्वांचल छोड़ दिया, समझ में आता है। इस तरफ तो कुछ, कौन देगा सुरक्षा, अकेले कौन है मेरे साथ, कोई नहीं, क्या दिख रहा, कुछ नहीं, कोई भी भयभीत हो जाएगा, कोई भी भयभीत हो जाएगा कि ये सब खत्म कर दूं, इतना पागल हूं मैं, गारंटी, बोले गारंटी कोई है नहीं। और ये हम सबकी दशा है। अभी आगे एक एक श्लोक में लगेगा कि ये हमारे साथ घट रहा है। यथार्थ गीता सब ले लो, सब मंगा लो आश्रम से, पढ़ो, सीरीज देखो, सोचो, समझो,